हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसमें इंजीनियरिंग के बच्चों को अलाउ किया गया है। कल का जो नोटिफिकेशंस आया था उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 9th और 10th क्लास में जो है इंजीनियरिंग के बच्चे को अलाउ किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस एक स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए हैं। हर तरीके से मैंने ट्राई किया कि इन चीज़ों के बारे में पता करूं कि क्या इसके ऊपर की सच्चाई क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हर जगह मैं देख रहा हूं कि आप लोग भी यूट्यूब पे पूछ रहे हैं और कोई लोग इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बाकी लोगों का तो जवाब मिल जा रहा है, जो टेक्निकल के बच्चे हैं उनका जवाब कोई भी लोग नहीं दे रहे, वो उस क्वेश्चंस को देख के इग्नोर कर दे रहे हैं। तो हमने ट्राई किया कि जो भी हमें समझ में आई है उन चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 है, इसमें हमने क्या क्या कुछ मेन क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिला कि क्या बीटेक वाले शिक्षक बन सकते हैं। तो इस बार बीटेक, बीसीए, इन सब लोगों को भी अलाउ किया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है, क्या बीटेक वाले बिना बीएड के शिक्षक बनेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब कहीं भी नहीं मिल रहा है। हर कोई जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बीटेक वाले को भी बीएड चाहिए, वो थोड़ा सा इसको दरकिनार करते हुए भागते हैं। मैंने कल बहुत सारे टीचर्स का लाइव भी देखा, उन्होंने भी क्या किया कि जैसे ही ये क्वेश्चन उनके सामने आ रहा था तो वो इस चीज से भाग रहे थे। तो एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या बीपीएससी का इस बार का जो फॉर्म है क्या वो बीटेक वाले भर सकते हैं, और अगर भर सकते हैं तो उनको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, हम ट्राई करते हैं कि आपके इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे, जो भी हमारे समझ में आई है उसके बेसिस पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो नया नियमावली आया है उसका जो पीडीएफ है उसके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने इसको देखा भी होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे किसका कितना वेतन रहने वाला है, किस चीज़ में कितना सीट है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। तो हमें इन सब चीज़ों से अभी उतना ज़्यादा देखना नहीं है। हमें जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए, हम टेक्निकल के बच्चों के लिए देखेंगे कि टेक्निकल के बच्चों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या उन्हें बीएड प्लस सीटेट करना पड़ेगा तब जाके वो बीपीएससी दे सकते हैं, क्या उन्हें बीएड हटा दिया गया है, केवल सीटेट दे के वो बीपीएससी दे सकते हैं, या बीएड सीटेट दोनों छोड़ के केवल वो इंजीनियरिंग किए हैं तो डायरेक्ट बीपीएससी दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मार्केट में अभी तैर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो वेतनमान 1 to 5 वाले का है वो है 25,000 रुपये प्रति माह एवं अन्य अनुमाय भत्ते, तो 25,000 इनका है। दूसरा जो यहाँ पे मुझे दिख रहा था वो था 6 to 8 का इस बार वैकेंसी नहीं है, इस बार जो है 1 to 5 का है, 9th 10th का है और 11th 12th का। तो जो 9 to 10th वाले हैं उनका जो वेतन है वो 31,000 का है। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा था कि जो 11th 12th वाले हैं उनके लिए जो वेतन है वो है 32,000 का है। तो ये तो चीज़ें थी, चलिए इससे हमें उतना ज़्यादा अभी मतलब नहीं रखना है। मेन जो हमारे काम का चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लास 9 10th में इससे पहले की जो नोटिफिकेशंस थी उसमें भी ये सारी चीज़ें शामिल की गई थी, बस केवल 2-3 चीज़ इसमें जोड़ा गया है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि 9 और 10th के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, समान विषयों के लिए कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने बता दिया है कि ये जो क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। और मेन जो क्लास 9 10th में विद्यालय अध्यापक पद नियुक्ति हेतु विषय समूह नियमवत होंगे। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि स्नातक स्तर पे गणित के साथ भौतिकी, मतलब मैथ्स, जैसे अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ्स तो आपका होना चाहिए, प्लस उनमें से एक सब्जेक्ट भौतिकी मतलब फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई एक विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें गणित विषय की विशेषता हो। तो जो बच्चे नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं, और जो इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनको बोला जा रहा है कि आपके इंजीनियरिंग में क्या हो कि ऐसा
इंजीनियरिंग का ब्रांच जिसमें क्या हो, मैथमेटिक्स का वैल्यू हो और इसकी विशेषता हो, तो इसके बारे में बोल, जैसे कि जो भी बच्चे अगर इंजीनियरिंग करते हैं तो उसको जो है सेमेस्टर 1, 2 और 3 इसमें मैक्सिमम मैथमेटिक्स रहता ही, चाहे वो किसी भी ब्रांच के, सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, कंप्यूटर के हो, इन सभी को जो है मैथमेटिक्स पढ़ना ही रहता है। तो ये चीज़ें तो हो गई कि उन बच्चों को मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ना है तो वो अलाउ है, ठीक है। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान में भी उन्होंने यही सारी चीज़ें बोली है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। तो ऑब्वियस है कि इंजीनियरिंग में जो बच्चे करते हैं तो उनको फिजिक्स पढ़ाया ही जाता है, केमिस्ट्री फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया ही जाता है। अब और बायोलॉजी को भी सिलेबस में ऐड कर दिया गया है, तो विज्ञान का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उन्होंने पढ़ा ही है। तो ऑब्वियस है कि साइंस का उसमें वैल्यू है, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीजें तो इन्होंने दे दी, लेकिन इन्होंने इन चीजों का क्लियर नहीं किया कि क्या बीएड प्लस की, मतलब मान के चलो कोई बच्चा एक है जो कि बीटेक जो है उसका भी पास हो गया, तो क्या बीटेक के बाद उसे फिर से बीएड करना पड़ेगा, पहला चीज, प्लस उसके बाद जो है सीटेट या एस्टेट जो बिहार गवर्नमेंट की लेती है वो करना पड़ेगा, और देन उसके बाद बीपीएससी उसको देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तैर रहे हैं मार्केट में। दूसरा हमारे पास ये विकल्प है कि क्या बीटेक वाले डायरेक्ट बीएड ना करके डायरेक्ट जो है सीटेट या एस्टेट देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट वो बीपीएससी दे सकते हैं। और तीसरा जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बीटेक के बाद क्या डायरेक्ट वो ना तो सीटेट देंगे ना वो बीएड करेंगे, डायरेक्ट वो जो है बीपीएससी का इस बार का एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो दोस्तों, कहने के लिए तो इन्होंने मैथ और साइंस को इंक्लूड, मतलब इंजीनियरिंग के बच्चों को और बीसीए बीबीए के बच्चों को इंक्लूड कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीटेक वालों के साथ फिर से झोल होने वाला है। मुझे जहां तक समझ में आई है मैं उसके बेसिस से बता रहा हूं, और एक चीज मैं यहां पे आपको दिखा भी देता हूं, इसमें जो बताया गया है पेज नंबर 7 में है कि आपको, मुझे जो लग रहा है, आप अगर बीटेक धारी हैं तो आपका अगर सीएस है तब तो आपको बीएड नहीं करना है, आपको बीएड जो है नहीं करना है, डायरेक्ट आप जो है, हाँ। अब देखो सीटेट और एस्टेट, इसमें भी कंफ्यूजन होगा। तो देखो सीटेट वो बच्चे करते हैं जिनको को 1 to 5 का टीचर बनना है तो उसको पेपर 1 पास करना होगा, या पेपर 2 वो बच्चे पास करते हैं, मतलब पेपर 2 का एग्जाम वो देते हैं सीटेट में जिनको कि 6 to 8 का मतलब टीचर बनना है। बट अभी के केस में क्या है, हम लोग जो देख रहे हैं बीटेक वाले को अलाउ किया गया है 9 से 10th वाले में, तो ऑब्वियस है कि उनको सीटेट से मतलब नहीं है। बीटेक वाले को जिनको कि अलाउ किया गया है उनको सीटेट से मतलब नहीं है, उनको किससे मतलब होने वाला है, तो बिहार गवर्नमेंट एक एग्जाम करवाती है एस्टेट, एस्टेट जो करवाती है बिहार गवर्नमेंट, उसमें उनको क्या करना है, उस फॉर्म को भरना है और उसके बेसिस पे आपको जो है वहां पे आपको बिहार गवर्नमेंट जो एस्टेट करवाएगी वो एग्जाम देना होगा। तो मुझे जो लग रहा है, मैं ये कैसे बोल रहा हूं उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके इस पीडीएफ में ही बताने वाला हूं। तो मुझे लग रहा है कि सीएस वाले के लिए डायरेक्ट वो क्या कर सकते हैं, सीएस है तो इनका कंप्यूटर साइंस है, और डायरेक्ट ये क्या कर सकते हैं, एस्टेट का एग्जाम देंगे, और यहां से अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो फिर ये बीपीएससी में बैठ सकते हैं। और बीटेक जो नॉर्मल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं यही क्राइटेरिया होगा। मुझे लग रहा है कि ये जो बीएड वाला चीज है इसको यहां से हटा दिया गया है टेक्निकल बच्चों के लिए। अभी जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, तो अभी क्या होगा कि सीटेट का तो टाइम निकल चुका है, 26 तक इसका लास्ट डेट था, तो ये तो आप डाल नहीं सकते हो इसका फॉर्म। अगर ये नहीं डाल सकते हो तो ऑब्वियस है कि आप बीपीएससी भी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जिनका मान के चलो जुलाई में एग्जाम होने वाला है तो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो लेकिन बीटेक वाले को इससे पहले क्या पता था कि उनको जो है सीटेट का या एस्टेट का एग्जाम देना है, उनको तो इससे पहले कुछ क्लियर ही नहीं था। अब एस्टेट कब आएगा, फिर उसका फॉर्म भर के तब आप जो है बीपीएससी का फॉर्म भरोगे। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और मुझे लगता है कि यही क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ये वाला मुझे बहुत कम चांस लगता है कि बीटेक वाले डायरेक्ट जो है बीपीएससी जो अभी फॉर्म 15 से फिल करवाएगी, डायरेक्ट बीटेक किए हुए हैं और डायरेक्ट वो बीपीएससी का फॉर्म भर देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऐसा नहीं है तो फिर इस बार का जो टीचिंग वाला वैकेंसी है वो आप नहीं फिल कर पाओगे। ऑब्वियस है, क्योंकि
कोई भी बीटेक वाला बच्चा सीटेट या एस्टेट का एग्जाम क्यों देगा, उसको तो इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। तो अब एस्टेट आएगा तो वो फिर से एस्टेट का एग्जाम या सीटेट का एग्जाम देगा, देन वो बीपीएससी के लिए एलिजिबल होगा। अब मैंने ये सब चीजें क्यों बोली, तो चलो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ ये चीजें मैंने कहाँ से बोली है। यहाँ पे आप पेज नंबर यहाँ पे आ जाओ 7 पे। पेज नंबर 7 पे जब आओगे तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पे इन्होंने बोला है, इस पॉइंट को पढ़ो अच्छे से, इन्होंने समझाया है इसको, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता तथा, मतलब कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा लेती है उसके बारे में इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जो माध्यमिक 1 से 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 के लिए, उनको सीटेट का जो है पहला पेपर जो है सीटेट का क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर 6 to 8 रहता, चूंकि इस बार वैकेंसी नहीं है, तो उन बच्चे को सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ता। बट हम लोग जो जिसमें अलाउ किया गया, हम लोग को किसमें अलाउ किया गया है, बीटेक वाले को इस वाले में 5, मतलब जो हमारा अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें अलाउ किया गया है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना होगा। मतलब कि कोई भी बच्चा जो कि अभी इस बार बीपीएससी देना चाहता है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है कि मतलब वो अगर माध्यमिक विद्यालय में करना चाह रहा है तो उसको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास करना होगा, तभी वो बीपीएससी दे सकता है। या अगर आगामी उसका ये एग्जाम इस तीनों में से कोई एग्जाम होने वाला है तो भी वो बच्चा बीपीएससी दे सकता है, और वो बता सकता है अपना जो है उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम जुलाई में होने वाला है। उस चीज के बारे में उन्होंने ये बता दिया है कि ऐसी स्थिति में 31/8/2023 तक भाग को देने वाला प्रमाण पत्र तथा एडमिट कार्ड परीक्षा फल सहित यहाँ पे आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा कि मेरा एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बीटेक वाले ने तो फॉर्म ही नहीं भरा होगा सीटेट या एस्टेट का, तो वो बच्चा फिर कैसे भर पाएगा टीचिंग वाला। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट मुझे जो लगा है, मेरे समझ के अंदर जो आया है वो है। हो सकता है अभी मैं बहुत सारी चीज़ें जितना मुझे समझ में आया मैंने वो क्लियर कर दिया है। अभी जैसे ही 15 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप शुरू होगा तो आपको वहाँ पे क्लियरली पता चल ही जाएगा कि वहाँ पे एक्चुअली अगर मानिए सीटेट मांग रहा होगा 9 to 10th वाले में जो है सीटेट मांग रहा होगा तो वहाँ पे वो डिटेल्स मांगेगा इसका, ठीक है। या अगर बीएड मांग रहा होगा तो बीएड का यहाँ पे क्या करेगा, वो आपसे डिटेल्स मांगेगा कि बीएड में आपका मार्क्स कितना था, आप किस ईयर में बीएड पास हुए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे जो समझ में आया है यही आया है कि यहाँ पे जो इन्होंने ये चीज़ें मेंशन की है तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा, और ये पास करने के बाद ही आप बीपीएससी वाले एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी है। अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।